हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। मूल एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का क्लास 10th का चल रहा है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम चल रहा है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि बेसिक कैसे शून्य का पता लगाते हैं। उससे पहले हमने बेसिक देखा कि अलजेब्रा को कैसे जोड़ना, घटाना इत्यादि। तो आज फिर हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे आपको मैंने बताया था कि पिछले में जोड़ना और घटाना कैसे है। जैसे 5x के साथ 2x², ये जोड़ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी तो x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ वेरिएबल 2 है और यहाँ पे वेरिएबल केवल 1 है। ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इसको जोड़ा नहीं जा सकता। उसी जगह अगर हम केवल 5x जोड़ 2x करें तो ये हो सकता है। ये बराबर कितना हो जाएगा? 7x होगा। उसी जगह अगर 5x माइनस 2x करें तो कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम 4x प्लस 3y, क्या ये जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यही दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए इनका जोड़ घटा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इसका गुना या भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। गुना या भाग हो सकता है, जोड़ या घटा नहीं होगा केवल। तो गुना अगर करें हम 4x इंटू 3y, इसका ब्रैकेट का ही मतलब गुना ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसको गुना कैसे करते हैं हम? पहले आप अंक को अंक से गुना कर दो, तो 4 गुना 3, ठीक है, 4 गुना 3। फिर उसके बाद x वेरिएबल को वेरिएबल से कर दो, x गुना वाई, 4 गुना 3 क्या हो जाएगा? 12, x गुना वाई, एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पावर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों को सिंपल गुना कर देंगे। उसी जगह अगर ये रहता, मान लीजिए सिंपल कि 3z इंटू -5z, तब इसका गुना कैसे करते? बिल्कुल इसी की तरह करते, अंक को अंक से कीजिए, 3 इंटू -5 गुना कीजिए पहले आप, उसके बाद फिर z इंटू जेड कीजिए मल्टीपल। क्या होगा? 3 गुना -5 -15, z गुना जेड। यहाँ देखो दोनों वेरिएबल समान है, ये दोनों z ही है, ठीक है, इसीलिए z पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर 1 प्लस 1, z पे पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, तो -15 जेड पे पावर 2 या -15z², ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका वाला आंसर ये था। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा कि पावर जुटता है गुना में और भाग में से पावर घटता है। जैसे आपको दे दे अगर हम कि z पे पावर 4 भागा z पर पावर 3 कितना होगा, तो इसमें आप सीधे लिखोगे, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? z पर पावर 4 बटे z पर पावर 3, इसका मतलब है z पर पावर 4 माइनस 3 यानी z पर पावर 1 यानी z, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, जोड़ और घटा में पावर का कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और फिर थोड़ा सा आपको है, और उसके बाद आपको कोई दिया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दिया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? आपको जैसे 2x² प्लस +8x प्लस 5, मान लीजिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर 0 इधर आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आपको ये मैं बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस बार हम जो है ना वेरिएबल x नहीं लेते, इस बार वेरिएबल हम कुछ और ही लेते हैं। वेरिएबल मान लो हम p लेते हैं इस बार। ठीक है, p लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे?
पहला स्टेप जो आप करोगे, पहला स्टेप वो इस नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आप गुना करोगे, यानी 2 गुना 5 करोगे विथ साइन। अगर यहाँ पे माइनस था तो माइनस करते, प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए ठीक है। तो हमने गुना करने पर आया क्या, 10। ठीक, इसीलिए हमें गुना करने पर आया आपका 10। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको और आसान कर देता हूँ, आपका और आसान कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे आपको 8 कर देता हूँ, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 8 कर देता हूँ ना, यहाँ पे 8 कर देता हूँ। तो 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। तो अब इस 16 को 2 ऐसे नंबर में आप तोड़ो, 2 ऐसे नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने पर ये 8 ये वाला आना चाहिए। ठीक है, 16 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 2 संख्या में तोड़ो, तो इसको कैसे तोड़ोगे आप, 2 गुना 8, इसको अगर जोड़ घटा करोगे, 8 में से 2 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 4 गुना 4 कर सकते हो। ठीक है, 16 की इस तरह भी लिख सकते हो, 4 गुना 4। अब 4 और 4 को अगर जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये वाला हमारे लिए काम का है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, पहला तो इसको ऐसे ही रहने दोगे आप, 2p²। ये वाला काम आपके लिए रफ में है, ये काम रफ में करने के लिए है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन को ऐसे ही रखोगे, 2p² प्लस, अब 8p को आप कैसे तोड़े हो, 4 4 में तोड़े हो, तो 4p और 4p में आ जाएगा ये, प्लस 4p प्लस 4p प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 4 टर्म आ गया, कुछ में से कुछ कॉमन आएगा, 2 टर्म का जोड़ा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ से p देखो, इसमें 2 p है, इसमें 1 p है, p तो इसमें से कॉमन आ ही जाएगा 1। उसके बाद यहाँ देखो 2 और 4 को क्या 2 गुना 2 लिख सकते हो, तो इसमें से भी 1 2 को कॉमन ले लो, तो इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2p जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे केवल p बचेगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बचेगा केवल। 2 2 का जोड़ा आपको बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 तो सब में से कॉमन आ रहा था, तो हम सब में से ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका डिग्री यहाँ पे घात मैक्सिमम 2 है, इसीलिए इसके 2 सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। ठीक है, p का 2 मान निकालना है, इसीलिए हम 2 2 का यहाँ पे जोड़ा बना रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस, आप क्या इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हो। एक चीज आपको बता रहा हूँ अभी, तो इधर क्या बचेगा, 4 को अगर कॉमन ले लिया, यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, बराबर वही 0। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि इधर जो ब्रैकेट के अंदर आया है p+2, इधर भी ब्रैकेट के अंदर वही आना चाहिए। आपको इस हिसाब से कॉमन यहाँ से निकालना चाहिए। यहाँ आप 2 भी कॉमन निकाल के छोड़ सकते थे, नहीं, लेकिन 2 अगर निकाल के छोड़ते तो यहाँ जो अभी आया है ये चीज नहीं आता, तब इसके बराबर नहीं होता, तो फिर वैल्यू p का नहीं निकाल पाते सही से। तो अब इसको, अब यहाँ देखो 2 टर्म इधर है, एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये वाला, अब दोनों में से देखो ये टर्म कॉमन हो जाएगा, फिर तो p+2 फिर से कॉमन आ जाएगा। p+2 जब इसमें से आपने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, 2p बचा यहाँ पे, और ये p+2 जब इधर से निकल लिया तो क्या यहाँ बचा, +4 बचा, +4 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से चलता हूँ। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि दोनों को 0 के इक्वल करना है। इसका क्या मतलब है कि ये 2 कोई संख्या है और दोनों का गुणनफल जो है 0 है। ठीक है, p+2 इंटू 2p + 4 इक्वल टू 0। तो दोनों संख्या कब 0 होगा, दोनों संख्या का गुणनफल कब 0 होगा, जब दोनों में से कोई एक संख्या का मान 0 हो। जैसे 0 गुना 4 तभी 0 आएगा, इधर भी कोई संख्या आप 0 के अलावा ले लो, इधर भी कोई संख्या 0 के अलावा ले लो, तो वो कभी 0 आएगा ही नहीं। जैसे 1 गुना 2 कभी भी 0 नहीं देगा। तो मतलब दोनों में से एक का तो 0 होना जरूरी है। अब हमको ये नहीं पता कि इस दोनों में से कौन सा 0 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे p+2 = 0 एंड
2p+4 = 0। ठीक है, तो जब इसको हमने 0 के बराबर किया तो क्या आ जाएगा यहाँ से, p बराबर, इसको इधर लेके जाओ -2, ये आ गया ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2p+4 बराबर 0, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, -4, p बराबर -4/2 बराबर -2। तो p का मान कितना आया फाइनली, -2 और -2, यानी -2 और -2, ये है p का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी इसी को हम शून्यक कहेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था आपको पहले चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर में, कि जितना मैक्सिमम घात होगा उतना ही मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 है, मैक्सिमम सॉल्यूशन भी देखो आप 2 ही आया है, -2 और -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा अभी तक, और अब हम सीधे चलेंगे चैप्टर नंबर 2.2 की तरफ। तो चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 2.2 की तरफ। ठीक है, ये है हमारा प्रश्नावली 2.2, जिसमें क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यही कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, x² -2x -8 बराबर 0 के आ जाएगा, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है हमें। मैंने क्या कहा था पहले, रफ वर्क करना है आपको, क्या, -8 गुना इधर क्या है 1, कितना आएगा आपका, -8 ही आएगा। -8 को कुछ आप ऐसे दो भागों में, दो टुकड़ों में तोड़ो जो जोड़ने घटाने पर -2 दे ना, -2 दे। तो आप पहले माइनस को एक बार भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 8 को आप दो टुकड़ों में तोड़ो। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, 2 गुना 4 या 4 गुना 2, ऐसे ही लिख सकते हो, या 8 गुना 1 लिख सकते हो। लेकिन 8 गुना 1 को आप जोड़ घटा करोगे तो ये 2 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 2 और 4 में तो टूटेगा ये। ठीक है, अब इधर जोड़ने घटाने पर आपको -2x आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 4 के आगे तो माइनस लगाना पड़ेगा और 2 के आगे प्लस लगाना पड़ेगा, तभी आएगा आपका -2x। तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, आप x², यहाँ क्या लिखोगे आप, -2x के बदले में -4x + 2x। अब देखो इन दोनों को अगर आप करो, सम अप करो, तो यही आएगा आपका -2x। ठीक है, -8 को फिर ऐसे ही रहने दो, बराबर 0। फिर 2 का पेयर बनाओ, 2 का जोड़ा लगाओ, इस 2 को ले लो और इस 2 को ले लो। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, इसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x -4। उसी तरीके से यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे 2 है और इसमें 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हो, इसमें क्या मतलब, इसमें भी 2 है एक, तो कम से कम, तो इधर भी +2 को ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, x -4, ये बच जाएगा 2 गुना x 2x और 2 गुना -4 -8, यही चीज बराबर 0। अब फिर से देखो आप, और जब बीच में यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह आ रहा हो तो यहाँ पे हम बराबर नहीं लगाते, यहाँ पे ऐसे लगाते, इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे, तो ये दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 को आप कॉमन ले लो, x - 4 को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये अब इधर x बच गया, यहाँ पे, यहाँ +2 बच गया, बराबर 0। अब वही हमें करना है कि x - 4 को एक बार 0 के इक्वल पुट करना है और x + 2 को 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x बराबर, इसको इधर लेके जाओगे तो 0 + 4 बराबर 4 हो जाएगा, ये एक सॉल्यूशन आ गया x का। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको इधर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा ये ना, ये हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पे क्या क्या आ गया, x बराबर -2 और 4, ये चीज आ गया, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके आगे भी आपको कुछ कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यक तो पहले पता कीजिए, हमने शून्यक तो निकाल लिया, अब उसके बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है हमें, ये कह रहा है। तो इसमें अब आपका
क्या है, शून्य, एक शून्य को अल्फा नाम दे लो, एक शून्य को बीटा नाम दे लो, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो अब जो है इसमें आपको ये फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शून्य, दो शून्य निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है, इसलिए 2 का नाम हमने क्या क्या रख दिया, अल्फा एंड बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शून्यकों का योगफल, यानी जो होता है आपको माइनस बी बटे ए के बराबर। उसी जगह अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए के बराबर होता है। सी कौन है यहाँ पे, ए कौन है, बी कौन है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। तो यहाँ पे सी तो कांस्टेंट टर्म आ गया, बी तो ये वाला आ गया -2, ए के जगह पे 1 आ गया ना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अब आप बैठाओ, तो यहाँ 2 -2 प्लस 4, इधर आप करो -2 प्लस 4, कितना आया है, 2 आ जाएगा। अब इधर आप करो बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस बी कितना है आपका, माइनस इंटू -2 बटे 1 बराबर ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 तो 1 ही है। तो ये 2 और ये 2 दोनों बराबर है, इसका मतलब ये ओके है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। आप किसी का भी नाम अल्फा या किसी का भी नाम बीटा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अल्फा इंटू बीटा होता है आपका माइनस सी बाई ए के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा क्या है 4 -2, तो 4 इंटू -2, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा इधर। और अगर इसको हम करेंगे सी बटे ए, सी का क्या मान है यहाँ पे -8 है, -8 बटे एक क्या मान है यहाँ पे 1 है, ये भी आ गया आपका -8, ये वाला -8 और ये वाला -8, ये देखो आपका बराबर है, इसका मतलब ये ओके है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सबको भी चेक करना है, ठीक। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद फिर बाकी को सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं और फिर बाकी को हम सॉल्व करते हैं। दिक्कत क्यों आ रहा है ना जाने। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर हमें रफ में क्या करना है, वही करना है। तो अब हम मुंह से ही करते हैं, इसको बराबर 0 के करना होगा। तो इसको अब सॉल्यूशन करेंगे हम। तो 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4, ये 4 गुना 1 हमारा आया बराबर कितना होगा 4। इसको 2 टुकड़ों में तोड़ो तो क्या होगा, 2 गुना 2 या 1 गुना 4, ठीक है। 1 गुना हम जोड़ करके जो हमें 4 लाना है यहाँ पे, ठीक है। जोड़ घटा करके हमें 4 भी लाना है। और 1 और 4 को अगर जोड़ घटा करेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 2 अगर जोड़ देते हैं तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ठीक है। तो अब 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2s हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ करके -4 बनाने हैं, तो इसीलिए हमने
माइनस और -2 जब लेंगे तभी तो -4 बनेगा। एक को माइनस लेते एक को प्लस लेते वो कट जाता, फिर इसके बराबर नहीं आता। हमें याद रहे कि जोड़ घटा करने के बाद इनके बराबर आना चाहिए, इनके बराबर। ठीक है, तो अब फिर 2 का जोड़ा बनाओ। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन 2s आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 2s -1 बचेगा। फिर यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो, इधर भी। अब यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आपका 2s -1 आना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2s और यहाँ पे -1 बच जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस तभी तो +1 बनेगा, बराबर 0। अब यहाँ से 2s -1 दोनों में है तो 2s -1 कॉमन आएगा, कॉमन ले लिया इसको हमने। यहाँ क्या बचा, 2s माइनस, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो ब्रैकेट में 1 है, ब्रैकेट के आगे यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर 0। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल पुट करो आप। 2s -1 बराबर 0 या फिर 2s -1 बराबर 0। हालांकि ये दोनों का बराबर ही आएगा क्योंकि दोनों टर्म बराबर है। तो यहाँ से s क्या हो जाएगा, पहले तो 2s अगर निकालोगे आप तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी s बराबर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका क्या आया, s बराबर 1/2 और 1/2 आया आंसर। ठीक है, ये तो हो गया आपके शून्य। अब फिर से इसको चेक करना है, इसको फिर से चेक करना है। चेक करने के लिए फिर वही हम लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो ना। तो 1/2 जोड़ 1/2, इसको अगर हम करें कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम होगा, 1 जोड़ 1 2/2 बराबर ये 2/2 बराबर 1 आया। अब इधर करो आप -b/a, माइनस b/a, तो माइनस b की जगह पे यहाँ क्या है, -4 है, -4 रख सकते हैं हम। a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 रख लेंगे। यानी ये a के जगह पर है, ये b के जगह पर है, ये c के जगह पर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो ये 1 और ये 1 दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वाला तो ओके है। ठीक है, उसी तरीके से हम चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा के लिए ना, अल्फा इंटू बीटा के लिए भी चेक करेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, c/a ना। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a, c/a। तो अल्फा क्या है आपका 1/2 गुना, फिर बीटा भी क्या है 1/2 है, क्या आ जाएगा, 1 ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, 1 गुना 1 1 होगा आपका, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब इधर निकालो आप c/a, c का मान क्या है यहाँ पे +1 यानी 1 रहेगा, इसको कर रहे हैं हम। अब a का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रहेगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर आया, इसका मतलब ये भी ओके है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन ओके हैं, ये दोनों का हमारा सॉल्यूशन भी ओके है। अब फिर से इसको हम मिटाएंगे और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छे से सीख सको। और अलजेब्रा जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर पूरे पूरे अलजेब्रा हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ आप। क्या है क्वेश्चन, 6x²। अब यहाँ देखो 6x² -3 -7x ये दे रखा है आपको बराबर 0। अब यहाँ -3 कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में रखो, तो इसको एक बार अरेंज कर लो, फिर से सजा लो एक बार, ये सब की तरह बढ़ते हुए घात से छोटे घात की तरफ जाना है आपको। घात यहाँ पे 2 है, उसके बाद एक घात वाले को ढूंढो, तो x पे एक घात है, फिर एक से नीचे 0 वाले को। ठीक है, इस तरीके से इसको रीअरेंज करने पे क्या होगा, 6x² -7x -3 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन करना आसान हो गया। ठीक, अब 3 गुना 6 कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 ये तो 18 आ गया। 18 को आपको 2 भाग में तोड़ना है ताकि जोड़ घटा करने पर 7 आना चाहिए,
तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 3 गुना 6, उसके बाद आपका 9 गुना 2, फिर 18 गुना 1, ऐसे तोड़ सकते हो 3 भाग में। लेकिन उस वो दोनों संख्या ऐसा होना चाहिए जिसके जोड़ घटा करने पर भी हमारा 7 आए। तो 9 में अगर आप 3 में 6 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, या 6 में से 3 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा। ये तो नहीं हो रहा है, ये वाला तो नहीं चलेगा। अब 9 और 2, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 9 में 2 घटा दोगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 चाहिए हमें, इसका मतलब ये वाला ओके है हमारा। 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 18 में 1 घटाओगे तो 17 हो जाएगा, ये वाला भी ओके नहीं है। ठीक है, ये दो तो नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, 6x², इसकी जगह पर आपका 9x और इसकी जगह 2x। अब चिन्ह को देख लो, आपको चूंकि घटा में लाना है 7x, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ प्लस का लगाएंगे तो ये प्लस में 7x आ जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, फिर -3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब फिर से 2 का जोड़ा बनाओ और कॉमन ले लो। क्या आएगा यहाँ पे, 3x आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 2x आएगा -3, ये आएगा 3 गुना 2 6, x गुना x² वही चीज, फिर 3 गुना 3 9, और x इंटू 1 x, 9x यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे प्लस 2x - 3 इधर भी रहना चाहिए, 2x - 3 इधर है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 2x - 3 बराबर 0। तो अब क्या आ जाएगा आपका, 2x - 3 इंटू 3x, ये 3x और यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो +1। ठीक है, +1 बराबर 0। अब फिर से आपको वही सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपका, कैसे करोगे सॉल्व, 2x - 3 बराबर 0 और 3x एंड आएगा यहाँ पे, एंड 3x + 1 बराबर 0। इस दोनों को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। जब हम इसको कर रहे हैं क्या आएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर अब इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। अब इसको मैं यहाँ अगर लिखूँ क्या हो जाएगा, 3x बराबर -1 लिखना होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो x का मान हम जो हमारा आया वो क्या आया, -1/3 और 3/2, ये आया है, यही आया हमारा x का मान। तो अब हम ये सबको मिटा रहे हैं, यानी अल्फा बीटा हमें पता चल गया है। फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा करके हमें चेक करना होगा ना, यही है। तब हम करते हैं फिर। तब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, -b/a। तो अल्फा इसमें से किसी एक को अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया हमने। तो इधर करोगे तो अब क्या आ जाएगा, -1/3 जोड़ 3/2। तो इधर करो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 तो ये -2 प्लस 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9। तो इधर कितना आएगा आपका, 9 - 2 7/6, 7/6। उसी तरीके से अब इधर अगर करें हम -b/a तो क्या आ जाएगा ये आपका, इसको हमने अरेंज करके यहाँ पे ऐसे लिखा था ना, 6² - 7x -3 = 0, ये वाला जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ से -b क्या आ जाएगा आपका, -7/a का मान क्या है यहाँ पे 6, तो 7/6, ये 7/6 और ये 7/6 दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाला तो सत्यापन हमने कर लिया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा वाला ना, अल्फा इंटू बीटा। तो अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा आप करो, अल्फा का मान क्या है, -1/3 गुना
3/2, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आएगा। अब इधर करते हैं हम, ठीक है, C/A। C का मान क्या है यहाँ पे, -3, A का मान क्या है 6, 3 दूना 6, ऊपर 1, तो -1/2, ये -1/2, ये -1/2 आ गया, हो गया बराबर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम इसको जल्दी जल्दी केवल सॉल्व करेंगे। आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप शुरू के 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, उनको एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, और फिर आगे बढ़ो, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, पहले 0 के इक्वल करो इक्वेशन को, पहले अरेंज करो, अगर अरेंज नहीं किया हुआ है तो, जैसे इस वाले में नहीं किया हुआ था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है, 4u² + 8u बराबर 0। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी कांस्टेंट 0 के बराबर है। ठीक है, यानी C का मान यहाँ पे 0 है। तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, C का मान 0 है तो इधर तो गुना करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल ले सकते हो, 4u को कॉमन ले सकते हो आप। u भी देखो दोनों में है, इसमें भी है, 4 भी देखो दोनों में है, यहाँ भी है, और यहाँ 4 गुना 2 है यहाँ पे, तो इसलिए 4 यहाँ से निकल जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा, केवल u बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर 0। इसका मतलब है या तो 4u 0 के बराबर है, या u + 2 0 के बराबर है। फिर वही करेंगे, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो u यहाँ से क्या आ जाएगा, 0/4। किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो हमेशा 0 ही होता है, या गुना करने पर भी 0 ही होता है। तो इसलिए u का मान कितना आ गया आपका, 0। ठीक है, u का मान आ गया आपका 0। उसी तरीके से यहाँ पर आपका u का मान क्या आ जाएगा, u का मान क्या आ जाएगा, -2। तो u का मान आ गया आपका 0, और u का मान आ गया आपका -2। ये 2 वैल्यू आया है u का ना। अब हम ट्राई करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या है आपका 0, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। आप अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 तो कितना हो जाएगा, 0 - 2 -2 ही होगा। और इधर लो आप, -b कितना है, -b कितना है आपका, यानी -8 आएगा, b की जगह पर 8 ही है, अपन a के जगह पर क्या है, 4 है, 4 दूना 8, ये भी आया आपका -2, ये -2, ये -2 बराबर है, अल्फा प्लस बीटा ओके है। अब अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान क्या है, 0 इंटू -2, -2, 0 को किसी भी संख्या से गुना करोगे वो 0 ही देगा हमेशा। उसी तरीके से अब C/A निकालो। C इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं C का वैल्यू, तो C का मान 0, 0/A का मान 4, 0/4 कुछ भी करोगे तो ये तो आपको 0 ही देगा। ये वाला 0, ये वाला 0 आ गया बराबर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी में कांस्टेंट है या नहीं है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केवल आप प्रोसेस को देखो, प्रोसेस कैसे हम कर रहे हैं, कैसे कॉमन ले रहे हैं, कैसे दोनों को 0 के इक्वल कर रहे हैं, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A का हम फॉर्मूला लगा के इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने जो शून्य निकाले वो सही निकाले या गलत। अगर आपका शून्य गलत होगा तो वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैच नहीं करेगा दोनों के लिए। अब यहाँ पे है आपका t² -15 बराबर 0, यही है। अब यहाँ देखो b वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे b वाला टर्म नहीं है, केवल c है, a है और c है ना। तो आप यहाँ पे इसको क्या a² माइनस b² पे लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, क्या होता है a + b इंटू a - b, यही होता है, यही होता है। तो यहाँ पे इस पे अगर हम लगाएं क्या लगेगा, ये t² माइनस √15 का स्क्वायर लगेगा,
तो इसका क्या हो जाएगा, t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 बराबर 0। इसी फॉर्मूला पे लगाया है। अगर t को हमने a मान लिया और √15 को b माना है, ठीक है, क्योंकि √15 का स्क्वायर आपको 15 देगा। किसी भी संख्या पे अगर रूट चढ़ा दो तो उसका स्क्वायर करने पर वही संख्या देगा वो, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास। तो इसको अब कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दो आप। t प्लस 15 बराबर 0, दूसरे साइड क्या, t माइनस 15 बराबर 0, t माइनस √15, तो यहाँ √15 बराबर 0, यहाँ भी √15 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस √15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू प्लस का √15, इधर माइनस में इधर जाए तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का √15। क्या आया, माइनस का एक √15 और एक आया आपका, तो t बराबर आपका आया क्या, दो वैल्यू, कौन कौन से, एक तो √15 प्लस में और एक आया माइनस में √15, ठीक है। तो ये है आपका t का वैल्यू। अब फिर से हम निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। इस तरीके से आप इसको दिमाग में रख सकते हो। और हमने क्वेश्चन डिलीट कर दिया। ये कितना नंबर था, ये 5 नंबर था ना, t² माइनस 15 बराबर 0, ये वाला क्वेश्चन था। तो अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, बराबर क्या होता है, माइनस b बाई ए। तो अल्फा क्या है, √15 प्लस √15, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये कट जाएगा, इधर आ गया 0। अब यहाँ पे माइनस b बाई ए, तो b तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे b का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे a है और c है, 0/a का मान 1, तो ये 0 ही देगा। ये आ गया दोनों बराबर। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या होता है, c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका, √15 गुना माइनस √15, ठीक है। इस तरीके से √15 गुना √15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से 15। अब ये माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहाँ c बाई ए अगर करते हैं हम, c का मान देखो क्या है यहाँ पे, -15, a का मान 1, तो यहाँ पे क्या आया, -15। ये -15 और ये -15 दोनों बराबर है, मतलब इसका भी सत्यापन हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ a b c में अगर दिक्कत हो तो आप बस हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे ही कंपेयर कीजिएगा हमेशा। x² के कॉफिशिएंट में जो भी होगा या वेरिएबल के कॉफिशिएंट में जो भी होगा वो a के बराबर माना जाएगा। जैसे यहाँ t² के कॉफिशिएंट में 1 है तो 1 को a के बराबर हम मानेंगे, ठीक। इसी तरीके से हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही कह रहा है। तो अब जो है आपको रफ में क्या करना है, इसको और इसको गुना कर देना है, यानी 3 गुना 4 कर देना है, कितना है 12। तो इस 12 को आप दो भाग में आप तोड़ो, जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 ही आना चाहिए बस। x है 1 नहीं है, इसका मतलब 1x है, 1 ही आना चाहिए। तो आप देखो 2 गुना 6 भी आप कर सकते हो, 3 गुना 4 भी कर सकते हो, 12 गुना 1 भी कर सकते हो। कौन सा चलेगा इसमें से, 2 6 में से 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे तो ये या तो 8 आएगा या 4 आएगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा, लेकिन 4 में 3 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो ओके है, चलेगा, ये वाला तो नहीं चलेगा।
12 में 1 जोड़ोगे तो 13 मिलेगा आपको, 12 में 1 घटा दोगे तो 11 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। तो क्या चलेगा आपका 3x स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, ये लगाना ना भूलिए। अब यहाँ पे आपका 3x और 4x तो आएगा, किसके साथ क्या साइन रहेगा, इसके साथ प्लस रहेगा, इसके साथ माइनस रहेगा, क्योंकि तभी आपका माइनस में रिजल्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ आगे तो -4 है ही बराबर 0। अब यहाँ एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकता है कि इसमें से अगर पहले हम 4x को रख देते तो उसके बाद 3x को रखते तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा सोच करके लगाओ कि आपको दो में से जो है ना कॉमन भी निकालना है। दोनों को इस तरीके से रखो, ऐसे जगह पर रखो आगे या पीछे, ताकि आप कॉमन भी निकाल सको। यहाँ अगर हम 3x रख रहे हैं तो इसका मतलब इधर हम कॉमन ले सकते हैं आसानी से। यहाँ अगर 4x रख देते तो फिर हमको इसको इधर ही लेके जाना पड़ता, क्योंकि इधर 3x और 4x में केवल x कॉमन आता, जो कि सही नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x + 1। उसी तरह यहाँ से -4 को कॉमन ले लो आप, क्या बच जाएगा यहाँ पे x + 1 बराबर 0। फिर वही चीज़ 3x - 4 इंटू, ये दोनों में तो एक लिख दो मिला करके, प्लस x + 1 बराबर 0 ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। तो अब आपको क्या करना है कि या तो 3x - 4 बराबर 0 के इक्वल है, या x + 1 बराबर 0 के इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4/3 आ जाएगा ना, और इधर क्या आ जाएगा x बराबर -1 आ जाएगा। यानी x के आपके दो मान आ गए, कौन कौन से, एक तो -1 आया है, और एक आया है आपका 4/3। एक को इसमें अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, वो आप पर है किसको मानोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम मान इसलिए रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें अल्फा + बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना जरूरी है ना। तो अब अल्फा + बीटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा क्या है -1 प्लस बीटा 4/3, कितना देगा एलसीएम 3, तो ये क्या आ जाएगा -3, 3 गुना -1 -3 + 4, ये कितना देगा आपको 1/3, 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 देगा। इधर आपको क्या देगा ये -b/a, तो ये क्या देगा आपको -b का जगह स्थान पर क्या है यहाँ पे -1 है बटे a की जगह पे क्या है 3 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 1/3 होगा, ये और ये दोनों बराबर है, मतलब इसका सत्यापन हो गया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, तो अब अल्फा क्या है -1 इंटू बीटा क्या है 4/3, क्या हो जाएगा ये -4/3। उसी तरीके से अब c/c के जगह पर हमारा क्या है -4 है, ए के जगह पर क्या है हमारा 3 है, तो ये भी आ गया -4/3। इसका मतलब ये -4/3, ये -4/3 बराबर है, मतलब ये हो गया पूरा आपका। ठीक है, सत्यापन इसका हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अब इसमें कैसे करना है आपको, जैसे 1/4 और 1 - 1, इसमें से कोई अल्फा है, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो ना। अब क्या कह रहा है कि एक समीकरण आपको ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद आपको एक लिखना है जिसके शून्यक आपको दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा दिया गया है। तो इसमें आपको अल्फा और बीटा से कैसे पता चलेगा, अल्फा + बीटा का आपको फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, अल्फा + बीटा क्या है यहाँ पे -b/a, तो यानी कि
माइनस बी बट्टे ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, जोड़ो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लगाओ। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 प्लस और -1, तो ये -1 आ जाएगा। किसके बराबर होगा ये, माइनस बी बट्टे ए के बराबर होगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था मैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ शून्यक नहीं दिया हुआ है, यहाँ शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। यानी अल्फा पहले वाला जो है वो योगफल है और दूसरा वाला है गुणनफल है। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आपका 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको कितना, सी बट्टे ए होता है। और कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -1 दिया हुआ है ना, -1 दिया हुआ है आपका। तो अब इसको आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आप इसको निकालोगे कैसे। यानी एक जगह तो आपको दिया हुआ है क्या, -b बट्टे ए बराबर 1/4 और एक जगह c बट्टे ए आपको दिया हुआ है क्या, -1। तो यहाँ देखो, यहाँ के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका जो है आ रहा है आपको क्या, 4। यहाँ पे a तो आ रहा है आपका 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो क्या, कि यहाँ से आप सिंपली, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर यहाँ से सिंपल आप देखो, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे a का मान आपका क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा उस हिसाब से। और यहाँ पर आपका क्या है, 4 है ना, यहाँ पर आपका 4 है। तो अब आप इसको बराबर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप गुना कर दो 4 से, यहाँ पे भाग भी कर दो 4 से। ये कितना हो जाएगा, -4/4 हो गया। अब ये देखो, a का मान यहाँ भी 4 आ गया और a का मान यहाँ भी 4 आ गया। ठीक, इसका मतलब -b का मान 1 आ गया, तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान -1 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से c का मान कितना आ गया, -4 आ गया, a का मान 4 आ गया। तो आपका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है द्विघात समीकरण। तो आपका अब द्विघात समीकरण क्या होगा, a की जगह पे अब वैल्यू रख दो सबका, बस 4x²। b का मान कितना है, -1, तो -1 इंटू एक्स -x। c का मान क्या है, 4, -4 तो -4। अब यहाँ बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है, समीकरण नहीं, तो इसीलिए इधर हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी 4x² -x -4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इसको हम इरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी हमें जो यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं, अल्फा और बीटा का दोनों का सम और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। अब क्या है हमारा, √2 और 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा। पहले वाला जो है आपका वो सम है, वही लिखा हुआ है, योग है पहले वाला, यानी √2 क्या होगा, -b/a के बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा c/a होता है ना, 1/3 के बराबर ना, 1/3 के बराबर यहाँ पे आ गया। अब फिर से आप कोशिश वही करो कि यहाँ पे बराबर करने की। तो यहाँ पे a का मान तो नीचे 3 है, लेकिन इधर तो 3 नहीं है, तो यहाँ पे इसको उठा करके इधर लाओ, इसको बराबर, इसको हटाओ यहाँ से, √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे a का मान, यहाँ के हिसाब से तो नीचे 3 दिख रहा है, यहाँ पर तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम,
ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से गुना और भाग कर दो, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 3√2/3। अब आपका a का मान क्या आ गया? यहाँ से यहाँ भी a का मान 3, यहाँ भी a का मान 3, तो a का मान आ गया आपका 3। कंपेयर करो बस खाली, ऊपर वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से नीचे वाले को। तो यहाँ b का मान, -b का मान √3 है, तो b का मान क्या हो जाएगा? -3√2। अब c का मान क्या है? 1। ये इसको इस तरीके से कंपेयर करो बस, ठीक है। तो आपका बहुपद क्या हो सकता है, क्या होगा? ax² + bx + c। अब सबका मान रखते चलो, a के जगह पे क्या है? 3x², bx + b के जगह पे क्या है? -3√2 + c + 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ आपका। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। जैसे आप 4-5 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। 3 में आपका 0 एंड √5, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर दिया हुआ आपको 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपको c/a। ये क्या दिया हुआ आपको? √5। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे हम 1 लिख सकते, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे हम 1 लिख सकते। ये तो हमें अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बराबर हो गया। यानी a का मान 0, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान √5। क्या आ गया? यानी a बराबर आपका कितना आया? 1। b बराबर कितना आया? -0 होगा, -0 या 0 लिखो, बात बराबर है 0। c का मान कितना हो जाएगा? √5। तो अब इक्वेशन लिखो आप। क्या होता है? ax² + bx + c। ये बहुपद है आपका, ये बहुपद ही लिखना है, इक्वेशन नहीं लिखना है, इसलिए बहुपद बराबर ये। तब a की जगह पे क्या है? 1 है, तो 1 × x² होगा, प्लस b की जगह 0 × x 0 ही होगा, ठीक है। प्लस तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ प्लस c के जगह पे √5, तो प्लस √5। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, जो 1 और 1 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर दिया हुआ आपको 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर दिया हुआ आपको 1। यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते। यहाँ तो सब आ गया इजीली, यानी a का मान भी 1 आ गया, b का मान -1 आएगा। देखो यहाँ -b का मान 1 है, ठीक है, इसीलिए b का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? देखो -b = 1 अगर है, तो इसको अगर इधर लेकर के, माइनस को इधर लेकर के जाओगे तो ये क्या है? या तो -1 × b है, तो इधर लेकर के आओगे तो b = क्या हो जाएगा? 1/-1 हो जाएगा। तो ये क्या देगा आपको? -1 देगा। इसीलिए हम b = -1, -b अगर 1 है तो b = -1 होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब c = क्या है आपका? 1। तो अब आपका जो है इक्वेशन क्या होता है? ax², देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, इसलिए बहुपद बराबर ना ax², इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, ax² + bx + c, ठीक है। तो a का मान कितना है हमारा? 1 है, तो x² हो जाएगा 1 × x² प्लस b का मान कितना है? -1, तो -1 × x -x प्लस c का मान 1 + 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो दिया हुआ है वो ये है,
माइनस 1/4 और 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर माइनस 1/4 दिया हुआ है आपको। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और क्या दिया हुआ है 1/4। यहाँ भी देखो बराबर है, ये नीचे बराबर है, ये भी बराबर है। इसका मतलब ए का मान क्या होगा आपका 4, बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस बी का मान -1 है तो बी का मान 1 हो जाएगा, सी का मान 1। तो अब इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट इक्वेशन। ये आपको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमने लिखा है इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है, 4 और 1 दिया हुआ है आपको, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आपको 4, इसको माइनस b/a बराबर आपको दिया हुआ 4, अल्फा इंटू बीटा c/a यानी आपको 1 दिया हुआ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर से वही a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 1। क्या आएगा आपका, a बराबर 1, b बराबर -4 आ जाएगा क्योंकि माइनस b का मान 4 है, इससे c बराबर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख दूं x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट बहुपद, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 2.2 कंप्लीट होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।